सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इंग्लिश हिंदी बात नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हम जानते हैं पहले, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज को इक्वल टू समथिंग लिखते हैं उसी को इक्वेशन बोलते हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हुआ। एंड देन आफ्टर बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है गाइस, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का उसी को डिग्री बोलते हैं, दैट इज 2। यहां देख सकते हैं हम लोग 2 है। ऑलराइट, ना बात करें नंबर ऑफ रूट्स की, तो नंबर ऑफ रूट्स जितना डिग्री होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उतना ही टोटल नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होता है, जो कि 2 है, तो 2 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनांट क्या है? डिस्क्रिमिनांट की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनांट एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं एंड रूट्स को भी फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं डिस्क्रिमिनांट है क्या। डिस्क्रिमिनांट बेसिकली डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो यहां बात करें b² acb क्या है, तो बेसिकली ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है उसके बगल में जो हमें नंबर्स दिए रहेंगे, इसका कोई वैल्यू होगा, a b c का कोई वैल्यू दिया रहेगा, उसके अनुसार हम लोग पुट करेंगे और d का वैल्यू निकालेंगे, जो कि डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? अभी मैंने कहा कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन d, तो d कैसा है उस पे डिपेंड करेगा। तो इक्वल रूट्स के लिए चलिए बात करते हैं क्या क्या नेचर हो सकता है। लाइक रूट्स इक्वल हो सकते हैं, लाइक दो रूट्स है तो दोनों रूट्स या तो इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे या फिर नो रियल रूट्स होंगे। ये तीन कंडीशन है। तो इक्वल रूट्स के लिए डी का क्या वैल्यू होना चाहिए? इक्वल रूट्स के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, मींस b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। देन आफ्टर बात करें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो कंडीशन है, वो नेक्स्ट जो नेचर है वो है नो रियल रूट्स, मींस रियल रूट्स नहीं होंगे। उसका कंडीशन ये है कि d जो है लेस देन 0 होगा, मींस b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं गाइस। अभी तक जो मैंने कहा वो कॉन्सेप्ट था, यहां से क्वेश्चन होता है, मिलते हैं हमें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग इसका रूट्स निकालते हैं, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, और d के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे? b² माइनस 4ac। ऑलराइट, तो d क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनांट है। ऑलराइट, तो यहां से हम लोग d का वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू, a का वैल्यू, देन आफ्टर हम लोग x मिलेगा। x जो होगा एक प्लस में खुलेगा एक माइनस में खुलेगा, जो कि दो रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या है? तो सबसे पहले जीरोस क्या होता है हम लोग जानते हैं। जीरोस क्या होता है? रूट्स को ही बोलते हैं। रूट्स क्या होता है? x का वो वैल्यू जिसके वजह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है, मींस RHL के इक्वल हो जाता है। ऑलराइट, तो जीरोस क्या है? जिसका x का वो वैल्यू जिसके वजह से ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो जीरोस रूट्स के वैल्यू पे ही ये इक्वेशन 0 होता है, तो रूट्स को ही जीरोस बोलते हैं। ऑलराइट, एंड कोफिशिएंट क्या है? ये a b c को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है? सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग सपोज किए। ऑलराइट, एंड इसका हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रूट्स जो है, दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है। मान लिए हम लोग कि दो रूट्स, एक अल्फा है एक बीटा। ऑलराइट, तो इसमें क्या रिलेशन है? a b c और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि अल्फा और बीटा को जब हम लोग प्लस करते हैं या ऐड करते हैं तो वो माइनस b/2a के बराबर आता है। ऑलराइट, एंड अल्फा और बीटा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो c/a के बराबर आता है। तो यही हमारा रिलेशन है, दो रिलेशन है गाइस, जो कि कोफिशिएंट एंड द जीरोस के बीच कहलाता है। ऑलराइट, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में, आप सैंपल पेपर में भी देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। सो आगे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इनसे पूछे गए हैं। ऑलराइट, सारे हम सैंपल क्वेश्चन उठाएंगे जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि सैंपल पेपर 2023 से उठाया है मैंने। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका एक रूट 2 दिया हुआ है। राइट, हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू 3 आ रहा है, c का वैल्यू k, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं कि k का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हमारे पास एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कीजिए 2, और बीटा हमें फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है गाइस, वो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है ना। पिछले फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट में हमने माइनस बी बाय 2a लिखा था, तो उसको माइनस बी बाय ए लिखना है। ऑलराइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो पहले हम लोग बीटा निकालेंगे, सो दैट फिर हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस बी बाय ए मीन्स अल्फा हमारा 2 है, बीटा हमें नहीं पता, एंड माइनस बी क्या होगा, -3/1। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -5। ऑलराइट, तो ये हमारा अनदर रूट का वैल्यू आया जो कि -5 है, और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो -5 इंटू 2 इज इक्वल टू k/1। ऑलराइट, तो k का यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा -10। तो ये आंसर है हमारा k का वैल्यू। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये भी सैंपल पेपर 2023 से उठाया मैंने। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन फाइंड k। तो रियल एंड इक्वल बोल दिया, यहाँ पे एक हिंट दिया इक्वल। इक्वल के लिए हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि d = 0 होता है, मींस b² - 4ac = 0 होता है। राइट, तो हमें यहाँ a का और b का और c का वैल्यू पता है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ k है। तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है इंटू c का वैल्यू k है = 0 आना चाहिए। तो यहाँ 16 हो जाएगा -4k = 0। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 4k = -16 - 4k तो k यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा था जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 6x² - -3 - 7x = 0। ऑलराइट, तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि होगा 6x² - 7x - 3 = 0। देन आफ्टर हमें पता है कि a b और c का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग 0 निकालने के लिए हम लोग पहले d निकालते हैं, जो कि b² - 4ac के बराबर होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b² बोले तो b² - 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, -4 इंटू a कितना हमारा 6 इंटू c कितना -3, जो कि आ जाएगा हमारा d बराबर 49 + 72। ऑलराइट, तो d बराबर 121। तो ये हमारा आ गया d का वैल्यू, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। देन आपके d का यूज करके हमें पता है जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग, x बराबर -b ± (d/2a) होता है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो -b कितना हो जाएगा, -7 जो कि +7 हो जाएगा। ऑलराइट, प्लस माइनस √d 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 6। तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 7 प्लस माइनस √121 कितना होता है 11 होता है गाइस। एंड ऑलराइट, एंड बात करें 2 इंटू 6 का तो 12 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालेंगे। एक बार प्लस के लिए खोलेंगे तो अल्फा एंड बीटा निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार प्लस के लिए करते हैं तो 7 + 11 कितना हो जाता है 18/12। ऑलराइट, एंड बीटा के लिए क्या हो जाएगा 7 - 11 कितना हो जाएगा हमारा 4/12। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये हमारा आ जाएगा, ये माइनस में आएगा गाइस क्योंकि ये -4/12 होगा। एंड ये हमारा हो जाएगा ये 6 3 × 18 एंड 4 3 × 12। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर 3/4 3/2। ये हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, मीन्स यही हमारा रूट्स है। ऑलराइट, तो हम लोग जीरोस निकाल चुके हैं एंड हमें पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो हमें पता है अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ऑलराइट, तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग जब ऐड करेंगे 3/2 प्लस एंड -1/3, तो ये हमारा जो वैल्यू देगा वो कुछ इस प्रकार से होगा गाइस, 3/2 - 1/3, जो कि एलसीएम लेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा। एंड यहाँ से हमारा 9 - 2 आ जाएगा, जो कि 7/6 के बराबर होगा। एंड हम लोग अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें -b/a करके, तो -b/a क्या होता है, -b की जगह हम लोग -7 लगाएंगे, -7 लगाएंगे तो 7
और ए का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम लोग देख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS आ रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो अब हमें और रिलेशन पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे हम लोग, तो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, जो कि -1/2 आएगा। और हम लोग जब सी और ए का वैल्यू पुट करेंगे तब भी यही वैल्यू आना चाहिए, जो कि सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हेंस वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन, यही था इसका आंसर। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन एवरीवन। तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 2x + 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन p इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में, तो हमें p का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है गाइस, -b/a, ऑलराइट। एंड अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या होता है, c/a। हम लोग पुट करेंगे जब वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर -b बोले तो -2, जो कि 2 हो जाएगा। a का वैल्यू हमें पता है p है, ऑलराइट। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c/a। c क्या हमारे पास 3p, तो 3p एंड a क्या है हमारा p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा 3। तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल है अल्फा इंटू बीटा का, तो हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे, 2/p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 2/3। तो ये इसका आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपके सैंपल में इतना ही क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + -3, फाइंड p एंड q। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो से डबल है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालेंगे, तो हमारे पास है 2x² - 5x - 3 = 0, ऑलराइट। तो हम लोग इसका जब जीरो निकालेंगे तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो माइनस क्या होता है हमारे पास, d बराबर क्या होता है b² क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 - 4ac, a क्या है हमारे पास 2, c क्या है -3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो d बराबर आएगा हमारे पास 49। तो हम लोग को पता है जब हमें d होता है तो x बराबर क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, -b + -√d/2 है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो -b हमारे पास क्या है, -b हमारे पास है -5, जो कि 5 हो जाएगा, प्लस माइनस √49/2 इंटू a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 5 + -7 हो जाएगा 49 का अंडर रूट, एंड ये 4 हो जाएगा, ऑलराइट। नाउ अगेन हम लोग देखेंगे, एक बार अल्फा निकालेंगे बीटा, प्लस के लिए खोलेंगे, एक बार माइनस के लिए, तो 5 + 7 क्या हो जाएगा 12/4, जो कि 3 आ जाएगा। एंड नाउ 5 - 7 क्या हो जाएगा -2/4, जो कि -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा अल्फा और बीटा निकल चुका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, ऑलराइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस क्या है 3 एंड -½ तो बोल रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालिए, जो कि रिलेशन क्या है, इसका रूट जो है इससे डबल है, मींस इसका जो रूट्स होने वाला है इससे डबल होने वाला है, मींस 3 × 2 होने वाला अल्फा उसके लिए, एंड बीटा उसके लिए क्या होने वाला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए -½ × 2, जो कि 1 हो जाएगा, ऑलराइट। इसका रूट्स हमें पता चल गया, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो गया 1, ऑलराइट। तो हम लोग पता है कि रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, हमें पता है ये रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ 6 - 1 = b -b/a मींस p/1, ऑलराइट। तो -p/1, तो यहाँ से हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 = -p, तो p = कितना आ जाएगा -5। तो p का वैल्यू हमें पता चल गया 5। एंड q के लिए हम लोग क्या करेंगे, q किस में आता है, जो c का जो रिलेशन होगा उसमें क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग करेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -1। तो -1 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के बराबर आना चाहिए। c का वैल्यू क्या है q, a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -6 = q। तो ये हमारा था q और p और q का वैल्यू। सो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझा एक साथ एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि सैंपल पेपर में आपका 2023 का दिया हुआ, ऑलराइट। तो थैंक यू वेरी मच।